दोस्तों, अंजलि जिसकी उम्र यहीं 15 से 16 साल होती है। अंजलि बहुत ही होनहार, पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी लड़की थी। दोस्तों, आपको बताते चले, अंजलि को अक्सर पोर्न वीडियो देखने की लत लग चुकी थी और अंजलि अपने माता-पिता की एक इकलौती पुत्री थी। दोस्तों, अंजलि अक्सर अकेले में रूम में कमरे को बंद कर कर अक्सर पोर्न वीडियो चलाकर वो देखती रहती थी। एक बार हुआ क्या, अंजलि को ऐसे ही दिमाग में उल्टा-सीधा कुछ सोचती है और अपने पापा से कहती है, "पापा मुझे एक विलायती यानी कि अंग्रेजी डॉग चाहिए यानी कुत्ता चाहिए।" पापा कहते, "ठीक है बेटा, हम जब बाज़ार जाते हैं तो लेके आएँगे, ज़रूर आपके लिए कुत्ता लेके आएँगे।" अंजलि कहती, "नहीं पापा, हमें बहुत जल्द एक छोटा-सा कुत्ता चाहिए।" पापा क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक अच्छा विलायती कुत्ता अपने बेटे के लिए खरीद के ले आते हैं। अंजलि धीरे-धीरे उस कुत्ते का सेवा करती है, धीरे-धीरे कुत्ते का पालन-पोषण करती है, वो कुत्ता भी धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है। एक दिन होता क्या है, अंजलि पोर्न वीडियो देख रही होती है, अंजलि के अंदर कुछ उल्टा-सीधा सूझता है और अंजलि उस कुत्ते से ही कुछ उल्टी-सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों, जब इस बात की पता गाँव वालों को चलती है, यानी कि अंजलि के घर के पड़ोसियों को चलती है, वो लोग पिताजी से बताते हैं। दोस्तों, यदि आप इसके आगे की कहानी सुनेंगे, तो कहीं न कहीं आपके भी पैरों तलों ज़मीन न खिसक जाए। दोस्तों, आपको बताते चले, ये कहानी जम्मू शहर की है। दरअसल दोस्तों, अंजलि अपने माता-पिता की एक इकलौती पुत्री थी। पिताजी एक किसान थे, माताजी एक अच्छी टीचर थी। दोस्तों, आपको बताते चले, अंजलि पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी लड़की थी। अंजलि एक अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की एक टॉपर स्टूडेंट मानी जाती थी। अंजलि जब भी परीक्षा देती थी, जब भी एग्ज़ाम देती थी, अंजलि के मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, उम्र के साथ-साथ समय भी बदलने लगता है। जब वयस्क जब कोई भी व्यक्ति होने लगता है, उसके जो मानसिक है विकृति वो बदलना शुरू हो जाती है। यही चीज़ कहीं न कहीं दोस्तों अंजलि के साथ भी हो रहा था। वहीं अंजलि बड़ी हो रही थी, अंजलि की उम्र लगभग 16 से 17 साल होने लगी थी। वहीं माता-पिता को अंजलि की शादी की चिंता भी होने लगी थी। माँ एक अच्छी स्कूल टीचर थी। दोस्तों, आपको बताते चले, अंजलि बहुत ही ज़िद्दी प्रकृति की लड़की थी। अंजलि पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अंजलि के अंदर एक ज़िद थी। ज़िद थी कि हमें अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे। अब माता-पिता भी क्या करते, अंजलि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, माता-पिता भी उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते थे। एक दिन होता क्या है दोस्तों, अंजलि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियो देखती थी और वो उल्टे-सीधे जब वीडियो देखती थी तो उत्तेजित हो जाती थी। अब एक दिन अंजलि अपने सहेली यानी कि नैन्सी से मिलती है। जब अंजलि अपनी सहेली नैन्सी से मिलती है, तो नैन्सी कहती है कि यार तुम ऐसा करो, अपने पिताजी से कहो एक कुत्ते खरीदने के लिए, एक डॉग खरीदो और तुम डॉग के साथ जब रहोगी, तुम उसके साथ जब खेलोगी तो तुम्हें घर में अकेले ऊब नहीं लगेगी। अंजलि कहती है ठीक है, अब हम अपने पापा से यही कहेंगे। अंजलि अपने घर पर जाती है, अपने पापा से जिद करती है, पिताजी मुझे कुछ भी करिए, आप मुझे एक विलायती कुत्ता खरीद के लेके आइए। पिताजी करते क्या है, एक अच्छा विलायती कुत्ता खरीद के ले आते हैं, अंजलि को देते हैं। दरअसल जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। अंजलि धीरे-धीरे जब उसे भोजन-वोजन देती है, यानी कि उसकी जब सेवा करती है, तो जो डॉग होता है दोस्तों, वो धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है। वहीं डॉग भी धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, अंजलि की उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन होता क्या है, अंजलि जब अकेलापन महसूस कर रही थी, तो वहीं वो जो अंजलि होती है, उस डॉग से फ्लर्ट करने लगती है। आप कह सकते हैं अंजलि उस डॉग से उल्टी-सीधी हरकतें करने लगती है। डॉग चीखता-चिल्लाता हुआ बाहर आता है। लोगों को इस चीज़ की भनक नहीं रहती थी। अंजलि की डेली एक ब्लू फ़िल्म, यानी आप कह सकते हैं कि उसे मोबाइल फ़ोन पर उल्टी-सीधी फ़िल्में देखने की लत लग चुकी थी। दोस्तों, इसके आगे की यदि आप कहानी सुनेंगे, कहीं आपके भी पैरों तले ज़मीन न खिसक जाए। दोस्तों, आपको बताते चले, हालाँकि पोर्न वीडियो देखना, उल्टी-सीधे ब्लू फ़िल्में देखना, ये तो हमारे देश में बहुत बड़ी मनाही है, ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य कहीं न कहीं आपको जागरूक करना चाहिए, जो कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चले, अंजलि अक्सर पोर्न वीडियो, अक्सर उल्टी-सीधी फ़िल्में मोबाइल फ़ोन में देखा करती थी। जब रात को सब सो जाते थे, तो अंजलि भी अपने रूम में अकेले कमरे में बंद करके सोती थी।
तो अकेले जब उबने लगती थी वो यही किया करती थी। अब दोस्तों आपको बताते चले, एक दिन जब अंजलि जब इस प्रकार की उल्टी सीधी फिल्में देख रही थी तो उसके अंदर कुछ अलग ही उत्तेजना उत्पन्न होती है और अंजलि करती क्या है, उसके पिताजी के द्वारा ले आए गए डाक के द्वारा ही वो यौन संबंध बनाना शुरू कर देती है। एक दिन दोस्तों होता क्या है, ये अंजलि की डेली की कहानी हो गई थी। एक दिन होता क्या है, इसकी खबर अंजलि के घर के पड़ोसियों को लग जाती है। जब घर के पड़ोसियों को पता चलता है तो घर के पड़ोसी अंजलि के पिताजी से ये बात बताते हैं कि आपकी जो बेटी है कहीं न कहीं इस कुत्ते के साथ, यानी आप कह सकते हैं इस जानवर के साथ ही कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। अब दोस्तों एक दिन इसके पिताजी बाहर काम पर न जाकर रुक जाते हैं और ये पता करने के लिए क्या अंजलि ऐसा वाकई में करती है। पिताजी बाहर न जाकर रुकते हैं और देखते हैं, जब पिताजी बाहर चले जाते हैं अंजलि और उस कुत्ते के सिवा घर में कोई नहीं होता। अंजलि उस कुत्ते को लेकर घर में घुस जाती है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। वहीं जब दोस्तों होता क्या है, उसके पिताजी कुछ समय बाद यानी 10 से 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वापस लौट के आते हैं। देखते हैं अंजलि उस कुत्ते के साथ एक रूम में बंद होती है। कुछ उल्टी सीधी हरकतें सुनाई देती है। अंजलि के पिताजी दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं तो कहीं न कहीं जब अंजलि अपने पिताजी की आवाज़ सुनती है, जब अपने पिताजी को अपने रूम के बाहर देखती है, एकाएक पिताजी जब नहीं गए होते ड्यूटी पर वापस आ जाते हैं। कहीं न कहीं अंजलि के दोस्तों ये पैरों तलों सुनकर पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आपको बताते चले, जब ये चीज़ उसके पिताजी अंजलि के पिताजी देखते हैं तो अंजलि के पिताजी अंजलि को बहुत डाँटने लगते हैं, मारने भी लगते हैं। कहते हैं तू ये क्या कर रही है, मेरी ही नाक कटवा रही है, तुझे मैंने पढ़ने लिखने के लिए सोचा था, तू पढ़ लिख कर एक अफ़सर बनेगी और ये तू आज क्या कर रही है। अंजलि के पिताजी कहते हैं क्या मैंने इसीलिए कुत्ता ले आया था, मैंने तो घर की रखवाली के लिए ले आया था। कहीं न कहीं अंजलि इस बात को सुनकर उसके अंदर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिताजी से माफ़ी माँगने लगती है और पिताजी से बोलती है, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, अब दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अंजलि क्या करती है, एक दिन अपने सखी नैन्सी के पास जाती है और नैन्सी से बोलती है, तुमने जो हमें सलाह दिया था वो सलाह मैंने किया, लेकिन एक दिन हमारे पिताजी को चल गया। क्या तुम्हें मुझे अंजलि बोलती है नैन्सी से, क्या तुम्हें मुझे ऐसे ही सलाह देना चाहिए? तो हालाँकि वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो नैन्सी होती है, नैन्सी अंजलि से काफ़ी उम्र में 4 से 5 साल उम्र में बड़ी थी और नैन्सी एक ही चतुर और चालाक लड़की थी और अंजलि इतनी चतुर चालाक लड़की नहीं थी। वो अक्सर जो भी चीज़ें अंजलि को समझा देती थी, अंजलि वही करने लगती थी। दोस्तों इस कहानी से आपको यही सीख मिल रही है, जो भी आपको उल्टी-सीधी सलाह दे, उल्टी-सीधी चीज़ें बताए कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप थोड़ा अपने दिमाग से डिसीज़न लीजिए, क्या ये हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये सामाजिक या हमारे व्यवहारिक या हमारे शरीर के लिए उचित हो सकता है? यदि आपको ऐसा लगता है, तभी आपको ऐसा करना चाहिए, अन्यथा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप दोस्तों आप सोचिए, यदि आप ऐसा करते हैं, तो इसका समाज पर कितना भद्दा, कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा या फिर आपके शारीरिक, आपके व्यवहारिक पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप भी यदि कुछ उल्टी-सीधी हरकतें या कार्य करते हैं, तो सोचिए पहले, इससे इसकी पता यदि समाज या लोगों को लगती है, तो उनके ऊपर क्या ये चीज़ बीतता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ को लगभग बहुत सावधानी से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आखिर में क्या मिलेगा इस सब से। दोस्तों जो भी इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं, वो वीडियो में कमेंट करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और वो कहाँ से हैं, उनका नाम क्या है, हम आपको जब नेक्स्ट वीडियो बताएँगे, उस वीडियो में हम आपको पूरा नाम के साथ आपका पूरा बायोडाटा बताएँगे।